सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमृतसर तो, जिथे प्रियंका गांधी पहुंचे और नवजोत सिंह सिद्धू के हक दे विच प्रियंका गांधी वालों चोण प्रचार किया गया। इस मौके नवजोत सिंह सिद्धू के हल्के दे विच रोड शो भी कढ़िया गया। प्रियंका गांधी का कांग्रेसी वर्करां द्वारा स्वागत किया गया और प्रियंका गांधी ने भी हाथ हिला के कांग्रेसी वर्करां नूं सियासी सुनेहा दिता। प्रियंका गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू के हक दे विच वोटां पाउण की अपील भी की है। सूबे के सियासी हालातों के उपर जान लैंदे आ साडे सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला का एक रिएक्शन। डल्ला जी, किवें देखदे हो अज दे सूबे दे विच जो सियासी हालात बने हुए ने, किवें देखदे हो अज दे सियासी हालातां नूं? सो मैनूं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये पत्ता खेड सकती है। भारतीय जनता पार्टी मुख मंत्री का चेहरा ऐलान सकती है। ये मेरे मन च ख्याल पैदा हो रहा है मौजूदा सियासी माहौल देख के। मैनू किसी ने दसिया नहीं, पर मैनू लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अजिहा कर सकती है, क्योंकि समय की लोड़ है। मंचां ते अकाली दल वाले कहते भी बीजेपी कैप्टन और इन्होंने अपना मुख मंत्री का चेहरा नहीं दिता। अकाली दल वाले भी कहते, कांग्रेस वाले भी कहते भी तुसीं तां मुख मंत्री का चेहरा ही नहीं दिता। सो इस करके मैनू ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये सियासी दा खेड सकती है भी लो साडा भी चेहरा आ गया। और अगर भाजपा अपना चेहरा लैके आउंदी है तो फिर कांग्रेस च होर वड्डी टुट हो सकती है, क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस के कई लीडरां ने पहले ही बनाता। हाँ, तुसीं सुनील जाखड़ होना के बयान सुने ने पिछले दिनों। सुनील जाखड़ कितनी बारी बयान दे चुके हैं, मैं कहना नहीं सुनील जाखड़ ने की बयान दिता है। सो सुनील जाखड़ के बयान और अज जिहड़ा पटाका नवा पिया कांग्रेस के, अज एक बहुत वड्डे मंत्री अश्विनी कुमार साबका मंत्री हुंदा, मंत्री कह देंगे, साबका मंत्री ने कानून मंत्री अश्विनी कुमार, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छड्डती। उन्होंने की किया, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ने, वो कहते कि पार्टी के सीनियर लीडरां नूं पार्टी दरकिनार कर रही है। यह भी एक कारण है। हुण 46 साल अश्विनी कुमार कांग्रेस च रहे, कानून मंत्री बनाता अश्विनी कुमार जी नूं कांग्रेस ने, होर कांग्रेस की बना देंदी उन्होंने। है जी, सियाणी उम्र के ने, बड़े सियाणे ने, लॉ मिनिस्टर ने, ठीक है जी। हुण उन्होंने देता अस्तीफा। हुण अश्विनी कुमार की भाजपा च चले जाणगे? यह भी सवाल बहुत वड्डा है। अगर भाजपा ने कल नूं या परसों नूं मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलानता कि अश्विनी कुमार वर्गे होर बहुत सारे कांग्रेसी लीडर भी भाजपा च चले जाणगे। देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्म पत्नी है, शरेआम कैप्टन अमरिंदर के हक च उन्होंने प्रचार करता। परनीत कौर बीबी MP है कांग्रेस तो, धर्म यह कहता भी तुसी जिस पार्टी तो MP हो तुसी उस पार्टी का प्रचार करो। MP बीबी परनीत कौर कांग्रेस तो है, प्रचार कर रही ने वो लोग पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन की और BJP का और ढींडसा साहब का। उदण गए मीटिंग ते नहीं, मैं तुहानूं दसदा, अगर कल BJP मुख्यमंत्री का चेहरा दे देंदी है, कई लीडर ने कांग्रेस के, मैनू नाम पता है, पर मैं इंतजार करदा जे BJP ने मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलानता जे तो कांग्रेस के कई लीडर BJP जा सकते हैं। बहुत वड्डा झटका फिर कांग्रेस नूं लग सकता है। अश्विनी कुमार जी ने तो पहले ही इस्तीफा देता, कारण वो जानते हैं क्यों दिता उन्होंने, पर वो कहते भी सीनियर नेतावां नूं दरकिनार किया जा रहा है। सो सियासी तौर पर अगले 2 दिन ने जिहड़े वो सियासी धमाके वाले पंजाब च हो सकते हैं। अगर BJP ने यह करता और कांग्रेस के वड्डे वड्डे लीडर पार्टी छड्ड गए तो पंजाब च जिहड़ा वैक्यूम है, जिहड़ा सुन सराटा जिहा बनिया होया, सुन सनाटा पिया होया कि किहदे पासे हवा जाऊ, किहनूं लोग वोटां पाउणगे, ये होर गहरा जाऊगा ते होर गहरा जाऊगा। अगर अस्तीफा दिता तो फिर इनू 1-2 दिन सैट होने लगणगे, भाव कि फिर ये कल 16 या 17 है तो फिर 18 या 19 जाके सैट हो, 20 वोटां पै जाणीआं। उधर बरनाला विखे राहुल गांधी वालों भी एक सियासी सभा नूं संबोधन किया गया। राहुल गांधी लगातार सूबे दे विच चोण प्रचार नूं लैके विचर रहे हैं। बरनाला विखे संबोधन करदिआं जिथे एक पासे राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार ते नरेंद्र मोदी का घेराव किया, उत्थे अरविंद केजरीवाल के उपर भी तिखे सियासी निशाने लगाए ने। कोरोना मामले ते PM मोदी का घेराव करदिआं राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना दौरान ਲੱਖਾਂ लोगों की मौत हुई सी। सेहत सेवावां नूं लैके अरविंद केजरीवाल का भी राहुल गांधी ने घेराव किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वेले आखिर
ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿੱਥੇ ਸਨ। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में जब मैंने कहा कि पंजाब के युवाओं को ड्रग्स से खतरा है, पंजाब को ड्रग्स से खतरा है, तो इन सब लोगों ने, अकाली दल ने, बीजेपी ने, सब ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि राहुल गांधी पंजाब के लोगों को डरा रहा है। उस समय बीजेपी की और अकाली दल की सरकार थी। उस समय उनको ड्रग्स दिखाई नहीं दे रहे थे। उस समय जब मैंने कहा कि सामने खतरा है, मेरा मजाक उड़ाया। भाइयों और बहनों, मैंने मजीठिया जी से माफी नहीं मांगी है। मैंने हाथ जोड़कर मजीठिया जी से माफी नहीं मांगी है, केजरीवाल जी ने मांगी है। फिर कोरोना आता है, एक बार फिर मैंने कहा कि कोरोना से जबरदस्त नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, युवाओं का नुकसान होगा। पार्लियामेंट में कहा, एक बार नहीं अनेक बार कहा, मीडिया को कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाषणों में कहा। उन्हीं लोगों ने फिर से मजाक उड़ाया। राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, कोरोना है, थाली बजाओ, थाली बजाओ, वायरस को भगाओ, थाली बजाओ, वायरस को भगाओ। मैं कह रहा हूं नुकसान होगा, लोग मरेंगे, लाखों लोग मरेंगे ना। जब थाली ने काम नहीं किया, मोदी जी कहते हैं मोबाइल फोन का कि लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, वायरस भाग जाएगा। और फिर सच्चाई आपने देखी, हिंदुस्तान की सरकार के आंकड़े झूठे हैं भाइयों और बहनों। कोरोना से लाखों लोग मरे हैं, लाखों लोग मरे हैं। यहां केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोली। कहते हैं कि दिल्ली में हमने स्वास्थ्य को बदल दिया। पहली बात, मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित जी ने खोली थी। और दूसरी बात, कोरोना के समय ये मोहल्ला क्लिनिक कहां गायब हो गई। ਤੇ ਉਧਰ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सबसे पहले तो जो एरियाज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स के 2 किलोवाट तक के थे, 20 लाख फैमिलीज को फायदा पहुंचाया। जो पावर प्राइसेस जो है 3 रुपए यूनिट घटाई है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को
69 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को जो है इसमें फायदा पहुंचा है। और आज की तारीख में पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली डोमेस्टिक में पंजाब की है। और दिल्ली की क्या स्थिति है ये आगे आने वाली स्लाइड्स में आगे जाकर के मैं बताऊंगा। और इसी का 3,316 करोड़ रुपया प्रति वर्ष चन्नी सरकार के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर बड़ा जो हम लोगों ने यहाँ के जनता को दिया। कुल मिलाकर के सब्सिडी पंजाब के अंदर हमारी सरकार 14,000 करोड़ रुपया सब्सिडी बिजली की देती है। और दिल्ली से अगर कंपेयर करें तो दिल्ली में सिर्फ 2300 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिल्ली की सरकार देती है। तो ये सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर सिर्फ 2300 करोड़ रुपया सरकार की मदद रहती है। यहाँ पे 14,000 करोड़ रुपया यहाँ पे सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर पंजाब के अंदर लोगों को दिया है। तो 3200 करोड़ रुपए का रिलीफ यहाँ पर इससे मिला। वैट असेसमेंट 40,000 केसेस के वेव ऑफ करेंगे, 5 ऑलरेडी डिलीवर हो चुके। आगे जाकर के हम लोग ये कहते हैं कि हम लोगों की सरकार आएगी तो एक वर्ष में सभी लोगों के लिए 6 महीने के अंदर 8 गैस सिलेंडर्स फ्री, हर साल जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ। ये हम गया हूं क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं, मैं ये सारी चीजों के साथ में आपको दिल्ली की बात बताना चाहता हूं। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ इस रैली ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। पर मैं एक गल है ठोक के कह सकना कि सारा कुछ होगा, पर साडे पंजाब दे लोकां दे विच बेगैरती नहीं हैगी। इत्थे साडियां मातावां बैठियां ने, रात नूं भी जे कोई 1:30 बजे शहर दी जां पिंड दी गली च कल्ली तुरी जांदी होवे ना, कोई अख भर के झाक नहीं सकदा। ये कहंदे ने मैडिकल सहूलतां लैके आवांगे, ये कहंदे आ कि नुकड़ा हस्पताल खोलांगे। इन्हां तो माड़ा जा ऐ पुछिओ कि थोड़ी सरकार च थोड़े हुंदे होए थोड़ा MLA ऑक्सीजन की कमी करके मर गया, तुसी साडा इलाज कराओगे बई? ते एक गल होर दसो, इत्थे खेती करने वाले किहड़े ने? हाथ खड़े करके दसो। सारी खेती करने वाले आपां। जदों तक पंजाब दे पानियां दी गल हुंदी है उदों तक कहंदा पंजाब दे पानियां ते दिल्ली दा हक है, ते पंजाब दे धुएं तो डर लगता है। आ कल परसों बयान दिता सी कहना दिल्ली च जिन्ना धुआं आउंदा पंजाब वालियां नूं आउंदा है, फिर पंजाब दा पानी क्यों मंगदा है बई? पंजाब दियां वोटां क्यों मंगदा है? 2004 से मैं राजनीति में हूं, एक भाषण दिखा दो जहां मैं झूठा वायदा कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा 2 लाख युवाओं को साल में रोजगार दे दूंगा, मिल गया? मिला? 15 लाख रुपए मिल गए ना। केजरीवाल जी कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक खोली हमने दिल्ली में। सच्चाई मैं आपको बताता हूं, मोहल्ला क्लिनिक शीला दीक्षित और कांग्रेस पार्टी ने खोली। और मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई कोरोना के समय सिर्फ दिल्ली ने नहीं पूरी दुनिया ने देखी है। अगर आपकी मोहल्ला क्लिनिक काम कर रही होती तो लोग सड़क पे बिना ऑक्सीजन, कोई गाड़ी में, कोई जमीन पर मर क्यों ना था? जब लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत थी तो आपकी मोहल्ला क्लिनिक कहां गई? जब ऑक्सीजन की जरूरत थी मोहल्ला क्लिनिक कहां गई? मैंने कहा जबरदस्त नुकसान होगा। किसका होगा? छोटे दुकानदारों का होगा, किसानों का होगा,
स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों का होगा। मैंने कहा नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान में रोजगार नहीं पैदा हो पाएगा। फिर बीजेपी के लोगों ने कहा राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। नोटबंदी का नतीजा आपने देखा। आप लाइन में खड़े थे, लाइन में आपने कोई अरबपति को खड़ा देखा? आपके सामने कोई अरबपति खड़ा था लाइन में? ना, क्यों नहीं? क्या उनके पास 500 रुपए 1000 रुपए के नोट नहीं थे? क्या सिर्फ हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास 500 रुपए 1000 रुपए का नोट है? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ। आज मैं आप लोगों से कुछ मांगने आया हूं। आप लोग धुरी के लोग भगवंत मान को बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूं। वो 2014 में एमपी का चुनाव लड़े, 36,000 वोट से धुरी हल्के से जीते थे वो। 2019 में फिर से एमपी का चुनाव लड़े, 32,000 वोट से जीते थे वो धुरी हल्के से। 2 दिन पहले चन्नी साहब ने कहा कि भगवंत मान धुरी से हार रहा है। मेरे को ये तो पूरा यकीन है कि आप उनको जिताओगे, लेकिन आज मैं आपसे ये विनती करने आया हूं कि उनको ऐसे रिकॉर्ड मार्जिन से जिताओ कि जितना रिकॉर्ड आज तक पंजाब में आज तक 51+, 51,000 से ज्यादा की लीड भगवंत मान जी की होनी चाहिए। 51,000 शुभ होता है, शगुन होता है। 51,000 की लीड से कम आप लोगों को जिताना है जी। मंजूर है? सत श्री अकाल। तो ये जो जितने टीवी चैनल वाले हैं वो सारे दिखा दें। मैं अभी बाहर जाके बाइट भी दूंगा टीवी चैनल पे कि चन्नी साहब समझ लें, चन्नी साहब दोनों सीट हार रहे हैं अपनी, और भगवंत मान कम से कम 51,000 वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਬਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਕੀਮਸ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਣੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਮਿਲਾ 5% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਤੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ 1500 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3100 ਰੁਪਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ 15000 ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਗਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ 51000 ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ 75000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ JP ਨੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। JP ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के कल्याण लिए शुरू कीतियां योजनावां की भी तारीफ की है। मित्रों, ये चुनाव की बेला है। वंदना जी हमारी प्रत्याशी हैं और हम जानते हैं कि हरदेव जी ने भी उनके पक्ष में अपना समर्थन दिया है। यह विधानसभा में भेजने का एक मौका है और मुझे जो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिली और जिस गर्मजोशी के साथ आपने मेरा स्वागत किया, वो मैनू विश्वास दिलांदा है कि तुसी तय कर लिया हुण भाई वंदना जी नूं विधान सभा भेज के हटना। इहदे वास्ते तुहानूं लख लख बधाइयां, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वंदना जी को विधानसभा में भेजना यही हमारा उद्देश्य नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, ये हमारा माध्यम है। और माध्यम इसलिए है कि अगर आप चाहते हैं कि पंजाब तरक्की करे, अगर आप चाहते हैं कि पंजाब मुसीबत से निकल करके आए, अगर आप चाहते हैं कि ये 600 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया, उस एरिया में सुरक्षित होकर के विकास के लिए हम आगे बढ़ें, तो उसका एकमात्र रास्ता है और वह रास्ता है कमल का फूल वंदना जी को वोट देकर के विजय बनाना। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वंदना जी हमारी कैंडिडेट है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही एक पार्टी है जो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति और महिला के लिए, युवाओं के लिए कोई सोचने वाली पार्टी है, तो वह अकेली भारतीय जनता पार्टी है। इसको हमको याद रखना चाहिए। विधानसभा चोणां 2022 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਹੂੰ ਲੜ ਸਕਤੀ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ऑनरेबल मीनाक्षी दीदी, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हाँ तुहाडा दिल तो। मैं तुहाडी पहले तो फैन सी तुहाडा, क्योंकि मेरे बच्चे दिल्ली रहंदे ने, नाल ही इत्थे कर रहे मेरे बहुत सारा फ्रेंड सर्कल तुहाडे बारे तुहाडे काम नूं लैके मैनूं बहुत खुशी हुंदी सी कि एक मजबूत औरत लोगों के हितां लई बहुत अच्छा काम कर रही है।
ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮੇਂ ਐ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਇੱਕ नेशनल पार्टी का स्लोगन चल रहा है कि लड़की हूँ, लड़की के लिए लड़ सकती हूँ, पर वो सिर्फ खुद के लिए, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ सकती हूँ। सिर्फ ये स्लोगन ही है। ते ऐ मैं महसूस किया कि ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ स्लोगन ਬਣਿਆ ਐ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 35% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਜੌਬਸ ਵੀ ਅਸੀਂ 35% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣਗੇ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋਏ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।